Good morning. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College, अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रबंध प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने ये देखा कि प्रबंध क्या है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, प्रबंध की इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है, और उसी कड़ी में आज करेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस है क्या। एक विद्वान हुए हैं E.A. स्टोनर, उन्होंने कहा है ए प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। प्रत्येक प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से चलती है। इसका एक प्रारंभिक छोर होता है और एक अंतिम छोर होता है, और उसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिनसे प्रक्रिया गुजरती है। प्रबंध भी अन्य लोगों से काम करवाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भी कुछ निश्चित चरण होते हैं जिन्हें पूरा करके काम को करवाया जाता है। सभी प्रबंधक दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए प्रबंध प्रक्रिया का पालन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। आज हम देखेंगे प्रबंध की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहला, प्रबंध जो है वो प्रोसेस ऑफ फंक्शंस है, कार्यों की प्रक्रिया है। ये हेनरी फॉयल ने लिखा भी है, मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। वस्तुतः प्रबंध की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रबंधक को कुछ कार्य करने पड़ते हैं। ज़्यादातर जो काम वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। प्रत्येक प्रबंधक को ये सारे कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण इनको संपन्न करना पड़ता है। तो ये कार्यों की प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, निर्बाध रूप से चलती रहती है, जब तक कि संस्था के सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। इस प्रक्रिया का कोई कार्य तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि अगला कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता है। इस प्रकार प्रबंध प्रक्रिया जब तक संस्था के लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं तब तक चलती रहती है। कार्यों का क्रमबद्ध निष्पादन अनिवार्य नहीं। प्रबंध प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रक्रिया तो है, लेकिन काम का कोई निश्चित क्रम जो है इसमें नहीं होता है। कोई भी प्रक्रिया का कोई भी कार्य कभी भी संपन्न किया जाता है। कभी किसी कार्य को पहले किया जाता है तो कभी किसी कार्य को बाद में भी किया जा सकता है। देर सवेर प्रबंध को सारे काम करने पड़ते हैं। क्रम यहाँ पर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एकीकृत या समन्वित प्रक्रिया है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। प्रक्रिया के कार्यों को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से सभी प्रबंधक कार्यों का वर्गीकरण करके उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जा सकता है, किंतु व्यवहार में इनको पृथक पृथक और स्वतंत्र रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। पुनरावृत्ति मूलक प्रक्रिया है, इटरेटिव प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के सभी कार्य परस्पर व्यापी या ओतप्रोत होते हैं। प्रक्रिया का कोई एक कार्य करने के लिए प्रबंध को सभी प्रबंध के कार्यों को करना पड़ता है। यदि प्रबंधक कोई प्लांट लगाने की योजना बना रहा है तो उससे योजना के कार्यों हेतु कार्यों और संसाधनों का योजन भी करना पड़ेगा, संगठन भी करना पड़ेगा, निर्देशन भी करना पड़ेगा और नियंत्रण भी करना पड़ेगा। सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के लिए, समाज के लोगों के द्वारा, समाज के साधनों से समाज में की जाने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, और प्रबंध भी एक सामाजिक प्रणाली है, गतिशील प्रक्रिया है।
गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एंड चेंजिंग प्रोसेस। यह प्रक्रिया समय, परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। पीटर ड्रकर जो है वो इसके बड़े हिमायती हैं। उन्होंने कहा भी है कि प्रबंध गतिशील है, यह स्थिर नहीं है बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली एक प्रक्रिया है। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस भी है, प्रभावोत्पादक प्रक्रिया भी है। प्रत्येक प्रबंधक अपने साथ कार्यरत लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो अपनी स्थिति, पद, अपनी क्वालिफिकेशन, सत्ता, क्षमता और संसाधनों का उपयोग करता है। परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया परिणाम प्रधान है। इसका मूल उद्देश्य इस संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से पूरा करना होता है। विवेक प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया का संचालन करते समय विवेकपूर्ण तरीके से काम करते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता प्रबंध प्रक्रिया में पड़ती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक या सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। यह प्रक्रिया सभी कार्यों, सभी संगठन के सभी स्तरों पर तथा सभी देशों में अपनाई जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर और प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने भी इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। प्रबंध की प्रक्रिया व्यावसायिक संगठनों में नहीं बल्कि धार्मिक संगठनों में, घरों में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में के मैदानों में, एजुकेशन में, स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में और पॉलिटिकल फील्ड में भी, राजनीतिक दलों में भी प्रबंध की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रबंध की प्रक्रिया सभी देशों में अपनाई जाती है, कोई भी कल्चर हो सभी संस्कृतियों में अपनाई जाती है। और प्रबंध प्रक्रिया को का पैमाना भी कोई मायने नहीं रखता है। प्रबंध प्रक्रिया को छोटे एवं बड़े सभी प्रबंधक अपनाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ये हो गया प्रबंध जो है उसकी प्रक्रिया क्या है और प्रबंध प्रक्रिया में क्या विशेषताएं पाई जाती है। आज के लिए हम इतना ही। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।